नमस्ते। आज हमारे पास यात्रा सुरक्षा से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और हम इन्हीं के आधार पर थोड़ी बातचीत करेंगे। सवाल ये है, कार, ट्रेन और हवाई जहाज, इन तीनों में से असल में मतलब सबसे सुरक्षित कौन है? क्योंकि अक्सर जो हम सोचते हैं या महसूस करते हैं वो शायद आंकड़ों से मेल नहीं खाता। बिल्कुल, और ये देखना वाकई में काफी दिलचस्प है कि परिवहन के ये जो 3 मुख्य तरीके हैं, इनसे जुड़ा हुआ वास्तविक जोखिम क्या है, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। हमारी जो एक धारणा बन जाती है ना, वो कई बार हकीकत से बहुत अलग होती है। तो चलिए आज जरा आंकड़ों और उनके पीछे की जो वजह है उन पे एक नजर डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? कारों से, जिनका हम लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी जानी पहचानी सी लगती हैं कि शायद सुरक्षित भी लगती होंगी, है ना? हाँ, ये एहसास होना बहुत स्वाभाविक है। परिचित चीज अक्सर सुरक्षित लगती है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो एक थोड़ी अलग तस्वीर दिखाते हैं। इन स्रोतों के हिसाब से देखें तो कार यात्रा में प्रति अरब मील लगभग 7.5 मौतें होती हैं। 7.3? जी हाँ, और ये इन तीनों विकल्पों में सबसे ज्यादा है। ये तो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। इतना ज्यादा क्यों? मतलब इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है मानवीय भूल, ह्यूमन एरर। आप सोचिए, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना या फिर आजकल जैसे फोन का इस्तेमाल बहुत होता है गाड़ी चलाते हुए, ध्यान भटकना। हाँ, वो तो है। या फिर नशे में ड्राइविंग या बस थकान, लापरवाही, ये सब बहुत आम कारण हैं जो जोखिम को एकदम से बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो मतलब सीट बेल्ट और एयरबैग जैसी सुरक्षा सुविधाएं होने के बाद भी ड्राइवर की अपनी गलती सबसे भारी पड़ती है। हाँ। शायद वो जो नियंत्रण का एक एहसास होता है ना कार में, वो हमें एक झूठी सुरक्षा का अनुभव देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो नियंत्रण का जो भ्रम है वो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फैक्टर है। खैर, कारों के बाद अगर हम ट्रेनों की बात करें, वो तो काफी स्थिर और एक तरह से नियंत्रित लगती हैं। हाँ, सही कहा। पटरियों पर चलती हुई ट्रेन एक अलग ही एक सुरक्षा का भाव देती है। तो आंकड़ों में ये कैसा दिखता है? आंकड़े भी काफी हद तक इसी एहसास को सही ठहराते हैं। ट्रेन यात्रा में प्रति अरब मील सिर्फ 0.43 मौतें होती हैं। सिर्फ 0.43? जी। कारों के 7.3 के मुकाबले ये तो बहुत ही कम है, काफी सुरक्षित है। तो मतलब ट्रेनें वाकई काफी सुरक्षित है। हाँ, कभी कभार हम खबरों में सुनते हैं कोई पटरी से उतरने की घटना या शायद किसी क्रॉसिंग पर टक्कर। हाँ, देखिए, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ है। और अक्सर अगर तुलना करें तो कारों की टक्कर जितनी घातक ये नहीं होती। और आजकल की जो आधुनिक ट्रेनें हैं उनमें कई उन्नत सुरक्षा प्रणालियां भी होती हैं, जैसे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम हो गए, पटरियों की लगातार निगरानी होती है, और साथ ही नियम बहुत सख्त हैं और जो स्टाफ होता है वो भी काफी प्रशिक्षित होता है। तो ये सब चीजें मिलकर सुरक्षा को बढ़ाती हैं। अच्छा, तो कह सकते हैं कि ट्रेनें जो हैं वो सुरक्षा और शायद आराम या सुविधा का एक अच्छा संतुलन देती हैं। अब आते हैं हवाई जहाज़ों पर, जिनके नाम से ही कई लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। शायद टर्बुलेंस का अनुभव हो या किसी पुरानी दुर्घटना की खबरें, मन में सवाल तो उठते ही हैं। हाँ, और यहीं पर, जैसा आपने कहा, बात सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से अगर हम देखें तो हवाई यात्रा इन तीनों में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सबसे ज्यादा? जी हाँ, प्रति अरब मील मौतों का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 0.07 है। सिर्फ 0.07? हाँ। कारों के 7.3 के मुकाबले ये तो लगभग कुछ भी नहीं है। ये कैसे संभव है? इतना सुरक्षित? ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। है, पर सच है। और इसकी वजह यह है कि जो पूरा विमानन उद्योग है, एविएशन इंडस्ट्री, वो अत्यधिक नियंत्रित और विनियमित है। मतलब बहुत ही ज्यादा सख्त नियम कानून है। आप सोचिए, हर एक उड़ान से पहले उस विमान की दर्जनों बार जांच होती है, छोटे से छोटे पुर्जे का ध्यान रखा जाता है। अच्छा। पायलटों का जो प्रशिक्षण होता है वो बहुत ही कठिन और लंबा होता है। उनके काम के घंटों पर भी सख्त नियम हैं ताकि थकान ना हो, और यहाँ तक कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ भी जाए, जो कि खुद में बेहद दुर्लभ है, तब भी आजकल के विमानों में यात्रियों के बचने की जो दर है वो काफी ज्यादा है। तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। कमाल की बात है ना फिर ये कि जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है आंकड़ों के हिसाब से, यानी कार, उसी में हम रोज बैठते हैं और शायद सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं, और जो सबसे सुरक्षित है यानी हवाई जहाज, उससे कई लोग कतराते हैं या डरते हैं। ये धारणा बनाम हकीकत का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल।
असल में होता क्या है कि जो चीजें हमारे लिए अपरिचित होती हैं या जिनमें हमें लगता है कि हमारा नियंत्रण कम है, उनका डर हमें ज्यादा लगता है, भले ही वास्तविक जोखिम कम हो। कार में स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में होता है तो हमें लगता है सब कंट्रोल में है। हाँ। भले ही बाहर सड़क पर जोखिम ज्यादा हो, जबकि हवाई जहाज में हम अपनी सुरक्षा पायलट और उस मशीन के हवाले कर देते हैं तो वो नियंत्रण की कमी का एहसास हमें असुरक्षित महसूस कराता है। और शायद मीडिया का भी इसमें रोल है। विमान दुर्घटनाएं दुर्लभ होती हैं, इसलिए बड़ी खबर बनती हैं, जबकि कार दुर्घटनाएं तो रोज होती हैं, उन पर उतना ध्यान नहीं जाता। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इन सब आंकड़ों और इन बातों को एक साथ रखें तो निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या समझना चाहिए इससे? देखिए, निचोड़ काफी साफ है अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान दें। अगर सुरक्षा ही आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है तो हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित विकल्प है, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रेनें जो हैं वो सुरक्षा और आराम के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बनाती हैं, खासकर अगर लंबी दूरी का सफर करना हो। और कारें हालांकि सबसे ज्यादा सुविधाजनक लगती हैं, रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं, पर आंकड़ों के हिसाब से वो सबसे ज्यादा जोखिम भरी हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कार चलाना ही छोड़ दें, लेकिन हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि गाड़ी चलाते समय कितनी ज्यादा सतर्कता, कितना ज्यादा ध्यान और नियमों का पालन कितना जरूरी है। बिल्कुल, वो जो कहावत है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो शायद कारों पर सबसे सटीक बैठती है। और ये याद रखना कि परिचित होना सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल नहीं है। सही बात है। जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, कि ये सोचना कितना जरूरी है कि जोखिम के बारे में हमारी जो अपनी सोच है वो असल आंकड़ों से इतनी अलग क्यों हो जाती है कभी कभी। हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है। और ये भी कि ये जो हमारी व्यक्तिगत धारणा है जोखिम को लेकर, ये सिर्फ यात्रा के बारे में नहीं बल्कि हमारे जीवन के दूसरे फैसलों पर, शायद निवेश के फैसलों पर या स्वास्थ्य के फैसलों पर, उन पर कैसे असर डालती होगी, इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।